नमस्कार दोस्तों, मैं निधि नागर हाजिर हूँ एक और कहानी लेकर आप सबके बीच अपने चैनल स्टोरीज़ विद निधि नागर पर। कहानी का शीर्षक है झूठी गवाही। ये कहानी किसी अनजान लेखक की है, मतलब मैं उनका नाम नहीं जानती, पर कहानी बहुत अच्छी है। किसी गांव में दो पड़ोसी रहते थे। एक का नाम था धर्मवीर और दूसरे का नाम था कर्मवीर। धर्मवीर सदा अच्छी ही बातें सोचता था और किसी का कोई भला हो सके तो अवश्य करता था। कर्मवीर को किसी की भलाई से कुछ लेना देना नहीं था। वो तो सदा यही सोचता था कि अपना स्वार्थ किस प्रकार सिद्ध हो। एक बार कर्मवीर ने धर्मवीर से कहा, मित्र, यहाँ गांव में तो काम धंधा है नहीं। आओ किसी नगर में चलें और कोई छोटा मोटा व्यापार करके धन कमाएं। बिना धन के तो जीवन में सुख मिल ही नहीं सकता। धर्मवीर कर्मवीर की बात मानकर उसके साथ एक नगर में चला गया। धर्मवीर बुद्धिमान था। उसने बुद्धि के बल से एक ऐसा धंधा ढूंढ लिया जिसमें लाभ ही लाभ होने लगा। धर्मवीर जैसा कहता था, कर्मवीर भी उसे वैसा ही सहयोग देता था। 1 वर्ष तक नगर में काम धंधा करके उन्होंने बहुत सा रुपया कमा लिया। इतने धन को देखकर कर्मवीर सोचने लगा, धर्मवीर की बुद्धि ने कमाल कर दिखाया। 1 ही वर्ष में हमारे पास खूब धन हो गया है। अब किसी चाल से ये सारा धन मैं ही ले लूँगा और धर्मवीर को कुछ भी न लेने दूंगा। वह इसी उधेड़-बुन में लगा रहा। उसने रुपए हड़पने का ढंग भी सोच लिया। एक दिन कर्मवीर ने धर्मवीर से कहा, मित्र, हमारे पास बहुत धन जमा हो चुका है। अपने परिवार से अलग हुए हमें 1 वर्ष से भी अधिक समय हो रहा है। अब हमें घर चलना चाहिए। धर्मवीर ने कहा, चलो, जैसी तुम्हारी इच्छा। अगले दिन प्रातःकाल ही वे घर की ओर चल दिए। उनका गांव नगर से 20-25 किलोमीटर की दूरी पर था। सारा रास्ता पैदल ही था। जब गांव 2 किलोमीटर की दूरी पर रह गया तो कर्मवीर बोला, मित्र, गांव अब पास ही आ गया है। हमें यह सारा धन गांव नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि अधिक धन देखकर संबंधी मांगेंगे। हम उन्हें इनकार भी नहीं कर सकेंगे, और एक बार यदि संबंधियों ने धन ले लिया तो फिर वापस नहीं मिलेगा। इसलिए एक काम करो, इस जंगल में यह बड़ा सा पेड़ खड़ा है। इसके नीचे गड्ढा खोदकर रुपयों की थैली यहीं दबा देते हैं। जितना रुपया हमें चाहिए उतना ले चलते हैं। आवश्यकता पड़ने पर हम फिर यहाँ से ले जाएंगे। धर्मवीर ने कर्मवीर की बात मान ली। दोनों ने 1-1 हजार रुपए अपने अपने पास रख लिए। शेष थैली में बंद करके थैली गड्ढे में दबा दी। ऊपर पत्थरों का ढेर लगा दिया। इसके बाद वे घर की ओर चल दिए। जब धर्मवीर और कर्मवीर अपने घर पहुँचे तो परिवार के लोगों ने उनका खूब स्वागत किया और पूछा, क्या कुछ कमा कर लाए हो? कर्मवीर बोला, नगर में जाना व्यर्थ ही रहा। खा पी कर कुछ ही रुपए बचे हैं। बाहर घूम आए, इतना ही काफ़ी है। शेष अगले भाग में।